नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों के लिए एक तोहफा है, आप सभी बच्चों का जिनका एग्ज़ाम सेकेंड फेज में होने हैं, यानी अभी आप देखोगे कि 14, 15, 16 मतलब ज्योग्राफी के संदर्भ में आप देखोगे तो 14, 15, 16 ऐसे तो एग्ज़ाम आपका 13 से ही शुरू था। तो इसमें आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखने को मिले और ऑब्वियस है कि अब क्यूरोसिटी आपके अंदर होगी कि सर क्या क्वेश्चन आया, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, वेटेज क्या रहे चैप्टर का। तो मैं ये आपको 13 से 16 तक के जो फर्स्ट फेज थे, जिसमें 3 दिन एग्जाम ज्योग्राफी डोमेन के हुए और उस 3 दिनों में आप देखोगे वो डे थे 14 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, 15 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में और 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। इन 3 डेज में क्या क्या प्रश्न आए, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। एक तो आपको सबसे क्लियर बात मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर रहा है। हाँ, वो आप रेगुलरिटी नहीं है आप में या फिर फर्दर कहीं और आप भटक रहे हों, तो फिर थोड़ी बहुत जो है अभी भी मौका है। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूं कि आप अगर पहले से क्लास किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आपका पढ़ना वर्थ था कि ना, ये हमारे साथ आपको स्टे करना चाहिए या नहीं। ठीक, तो देखिए आपके पहला चैप्टर से नेचर एंड स्कोप से क्वेश्चन पूछे गए, जहां ज्योग्राफर्स दिए गए और ज्योग्राफर्स के साथ उसको आपको मैच कराना था उनके डेफिनेशन को। डेफिनेशन मैंने 3 बता रखे हैं, रेडजेल का, कुमारी एलन सैंपल या एलन चर्चिल सैंपल का और विडाल डी ला ब्लास का। और वो तीनों डेफिनेशन को अब यहाँ मैं डिटेल्स बात नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारी आप पढ़ चुके हैं। मेरा केवल उद्देश्य है आपके तक क्वेश्चन को पहुंचा देना। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में डेफिनेशन देखने को मिलेंगे, ऐसे सिंपल एमसीक्यू में भी डेफिनेशन पूछेगा विडाल डी ला ब्लास जी का या फिर ये एलन चर्चिल सैंपल का। फिर उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यह जीवित जो है आप से जीवित मतलब राज्य की तुलना जीवित जीव से किसने किया है। रेडजेल का आपको हमने बताया था कि यह जो है उनकी बुक में वह ज्योग्राफी को वो तुलना करते हैं जीवित राज्य से। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन आपके किताब से था। फिर उसके बाद आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है, अर्ली कॉलोनियल, लेटर कॉलोनियल, 1950 60s के दशक के जितने जो है अप्रोचेज हैं और ये मैंने बार बार करा रखे हैं, उससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उसको अरेंज करना है। फिर आगे आप देखोगे यहाँ नौ नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। बहुत ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन था कि ग्रिफिथ टेलर के बारे में पूछेगा ही, अप्रोचेज से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म मतलब नौ नियतिवाद, नौ नियतिवाद का मतलब जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आए हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अप्रोचेस को सजाने को आए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के आपके क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके बाद यह जो है ये एक पैसेज भी यहां से आपके पूछा गया, मानव का प्राकृतिकरण का, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। यह जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में मैंने बिंदा की कहानियां बताई थी। फिर ऐसे ही ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के पैसेज आपसे पूछे गए हैं। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यह जो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मानव का ये प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। और इस संदर्भ में मैंने एक पैसेज आपको कराया था, ये पैसेज आपको देखने को मिलेगा कारी का। कारी जो है उठती है, वो सुबह अपना किस तरह से अपने घर को गर्म रखती है ठंडी के दिनों में और वो अपने कार से ऑफिस जाती है, वो पूरी कहानी दिया था और उस पे रिगार्डिंग आपके पैसेज पूछे थे। तो पैसेज के लिए यह जो है आपके फेवरेट जोन था और यहाँ से ये 2 पैसेज 3 पैसेज जो बन रहे थे वो तीनों पूछा जा चुका है फर्स्ट ये चैप्टर से। तो यहाँ से पैसेज तो नहीं आएंगे लेकिन क्वेश्चन भर भर के आए हैं, आपने देख लिया। बचा हुआ एक जो है टॉपिक यहाँ पर है जो आपको ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, वहां से क्वेश्चन आगे बनेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं पॉपुलेशन चैप्टर के। आप देखोगे यहाँ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। जनसंख्या वृद्धि का नेचुरल ग्रोथ रेट कौन है, इंड्यूस ग्रोथ रेट कौन है। देशों को जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित करने को, अरेंजमेंट करने को क्वेश्चन यहां पर दिया गया है।
और घनत्व के अनुसार भी अरेंजमेंट करने का। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये 10 देश हैं, इसकी चर्चा आपने कई बार किया है कि पहले टॉप 3 तो आपको याद ही रहता है, चाइना, इंडिया और फिर यूएसए। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आईबीपी याद रखना, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान। आईबीपी के बाद जो है आपको एनबीआर याद रखना था, नाइजीरिया। फिर नाइजीरिया के बाद आपको याद रखना था बांग्लादेश और फिर रूस, और लास्ट में आपको मैक्सिको याद रखना था। ऐसे ही देखिए ये ऑप्शन पॉपुलेशन में इंडिया का दिया था, भारत यानी फिर इंडोनेशिया का दिया था, मैक्सिको का दिया था और एक और कंट्री जो बच्चा क्लियरली नहीं याद रख पाया, रिकॉल नहीं कर पा रहा था, बट 3 उसने बताया। तो यहां से इसको सजाने को दिया है, बहुत इजीली सजा लोगे। यहां पे यह कह रहा है, देखो यह पुल फैक्टर, पुल और पुश फैक्टर हमने आपको कितने मजेदार तरीके से बताया था ये प्रवास के, कि जो जितने भी अगर अच्छी चीजें होती है वो आपको खींचती है और बेकार की चीजें होती है बाहर। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गुड एजुकेशन सिस्टम और एक कोई और ऑप्शन। लेकिन यहां देखो बच्चा थर्ड भले रिकॉल नहीं कर पाया, लेकिन ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है पुल फैक्टर है, आपको आकर्षित करती है, क्योंकि ये बाकी जो है 3 ये निगेटिव कारक है। ठीक है, तो उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपको दिया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। यहां स्टेजेज इसके पूछे गए हैं, स्टेजेज को सजाना था। फर्स्ट स्टेजेज की विशेषता, सेकंड, थर्ड की तीनों की विशेषताएं दी गई थी और उसको आपको सजा देना था एक ऑर्डर में। फिर यहां पर आप देखोगे इस स्टेजेज के अलावा ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपल एमसीक्यू वाले भी, केवल पर्टिकुलर एक स्टेज के क्वालिटीज को देकर के। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले ये एग्जाम के लिए आप बहुत रेडी होगे, पर्टिकुलर इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे। डेंसिटी वाला मैंने कहा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा 146 एशिया का है, सबसे कम ओशिनिया का है 5। फिर उसका ये आपको सजाने को दे तो एशिया के बाद अफ्रीका आपको सजाना था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर अगले चैप्टर को आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से, ये रैंकिंग यहाँ से ऑब्वियस क्वेश्चन था कि यहाँ रैंकिंग पूछेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग पूछा, ये दे दिया था 4 कंट्री और उसको आपको सजाने को पूछा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, विकास की सीमा ये लिखा गया है लिमिट टू ग्रोथ, यानी लिमिट टू ग्रोथ ये पुस्तक का नाम है। और लिमिट टू ग्रोथ जो है मैंने आपको 4 पुस्तक बताया था, पॉपुलेशन बॉम्ब मैंने बताया था, फिर उसके बाद मैंने मिडोज की पुस्तक की चर्चा की थी लिमिट टू ग्रोथ, फिर उसके बाद हमने ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट की बात किया था, और सबको मैच द फॉलोइंग ये आपको किस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। जब इंडिया के रेस्पेक्ट में जब पढ़ना होता था वहां भी ये चर्चा था। और अभी आप जाओगे तो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके जो टॉपिक है, तो वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये आपको दिख जाएगा। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर ह्यूमन एक्टिविटी से क्वेश्चन, अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट से आने वाले दिनों में आपको पैसेज देखने को मिल सकता है अपकमिंग एग्जाम में। यहां देखो यह जो है नोमेडिक हर्डिंग के बारे में, खानाबदोश पशुचारण जो होती है, नोमेडिक हर्डिंग जो करते हैं, चलवासी पशुचारण जिसको कहते हैं, उसके संदर्भ में क्वेश्चन आए हैं। फिर अब कह रहा है कि जो वन कच्चे माल से संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल से मैंने कागज उद्योग के बाद बताया था, मैंने लाह उद्योग के बाद बताया था। तो फॉरेस्ट से कौन कौन, इसमें ऑप्शन दिया था, बच्चा ऑप्शन रिकॉल नहीं कर पाया, बट आपको कोई अगर देगा तो इनपुट फॉरेस्ट से क्या मिलता है आप कर लोगे। ऑब्वियस है कि पेपर इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया होगा या लाह उद्योग के बारे में पूछा गया होगा। फिर टर्शियरी आधारित जो है गतिविधियों के बारे में यहां पर पूछा गया था, टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में। फिर यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आया था कि किस क्रियाकलाप से आप, ये हूबहू क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है और जब भी पढ़ाया है मैंने बताया था कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के करने के पीछे 2 ही कारण है, या तो वैल्यू एडिशन या फिर जो है हम कह रहे थे कि उसका परफेक्ट यूज। मैंने बताया था वो पंडित जी की कहानी की, दही चूड़ा दे दो और गन्ना दे दो, दही चूड़ा खाएं गन्ना चिप्स लें, ऐसा तो हो नहीं सकता, चीनी चाहिए उनको। तो यह जो है 2 ही उद्देश्य के लिए आप करते थे। ये कह रहा है कि मूल्यवान बनाने के लिए कौन सी एक्टिविटी करते थे, सेकेंडरी एक्टिविटी, आंसर सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर आपको यहाँ ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में आपको दिया गया है, ये देखो इसमें यह जो है दे करके और कॉम्बिनेशन बना करके पक्का पूछा होगा कौन कौन नाम से जाना जाता है, क्योंकि जूमिंग के नाम से भी, मिल्पा के नाम से भी रोपड़, और यह जो है
ये अब या फिर कंट्री वाइज आपसे पूछ लेगा कि यह जो है कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर कहाँ पर, सेंट्रल एशिया या सेंट्रल अमेरिका के अंदर क्या किस नाम से जाना जाता है। तो अब ये है कि क्वेश्चन में सेंट्रल अमेरिका अगर पूछा होगा तो मिल पाए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन आया था, प्राइमरी एक्टिविटीज दिया था और देखो 4 ऑप्शन में बच्चा को एक ऑप्शन याद था कि कौन इसमें प्राइमरी एक्टिविटी है। उसने बिल्कुल सही भी किया था कि मछली पकड़ना प्राइमरी एक्टिविटी है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए थे उसने आसानी से उसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी ही आ रहे हैं, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। टूरिज्म से क्वेश्चन आया है, टूरिज्म से क्वेश्चन ये आया था, वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं कि मेडिटेरेनियन क्षेत्र और यूरोपियन क्षेत्र में घूमने अगर आप जाते हैं तो क्या आप इंजॉय करते हैं? आप लैंडस्केप देखने जाते हैं या प्लीजेंट क्लाइमेट देखने जाते हैं या फिर आप कल्चर देखने जाते हैं? तो हम क्यों जाते हैं वहाँ? प्लीजेंट, सुखदायक जो है मौसम देखने जाते हैं, हम सुखद मौसम का अनुभव लेने जाते हैं। तो सुखद जो है मौसम का अनुभव लेने जाते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से था, नोमैडिक हर्डिंग मैंने बता। अब यह जो है मैं आपको बार बार इसमें कह रहा था कि आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो पंपास, अगर ये प्रेयरी अगर आपसे पूछे तो प्रेयरी को हम लोगों को मिलाना था उत्तरी अमेरिका से। प्रेयरी को हम लोग कहाँ से मिलाना था? उत्तरी अमेरिका। अगर आपसे स्टेपी पूछे तो स्टेपी को हमको यूरेशिया से मिलाना था। अगर आपसे ये मान लीजिए वेल्स पूछे तो आपको जो है वेल्स दक्षिण अफ्रीका को मिलाना था। अगर आपसे डाउन्स पूछता तो आप ऑस्ट्रेलिया को मिलाते। अगर आपसे जो है ये कैंटरबरी पूछता तो आप न्यूजीलैंड से मिलाते। आपसे जो है अगर मान लीजिए ये डाउन्स के कैंटरबरी, इसके अलावा क्या और क्या बचा? कंपास या पंपास, कंपोज या ये पंपास अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते? यह जो है आप इसको अर्जेंटीना से मिलाते। अब यही क्वेश्चन आपको दिया था मैच द फॉलोइंग का। यह जो है ये यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दिए थे और इसको जो है मैच कराना था। तो ये बहुत आसानी से आप मैच द फॉलोइंग को करा सकते हो। इस तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज से आपके क्वेश्चन आए थे। अब देखो ट्रांसपोर्ट एंड ये कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट की रहा आपके पूरे एग्जाम में। फर्स्ट फेज के अंदर अगर कहा जाए कि मैन ऑफ द मैच, ये पूरे चैप्टर का मैन ऑफ द मैच तो यही रहे हैं पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ज्यादा ये इसमें स्वेज कैनाल के बारे में आपसे पूछा है, किन 2 देशों को जोड़ती है, ये किस दो वाटर बॉडी को जोड़ती है? तो यह जो मेडिटेरेनियन को लाल सागर से जोड़ती है। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है भाई? उसको या बॉर्डर रोड के नाम से जानते हैं। BRO बनाता है भारत के अंदर, उसको बनाने वाली संस्था है BRO। स्थापना 1960 में हुई थी। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के देखो ऐसा आपको दिया था और इसको सजाना था। मैंने आपको याद होगा ऐसे बताया था PMKTO, ऐसा करके हमने आपको बताया था PMKTO। और PMKTO और जो है उससे आधार पे आपको सजा देना था कि इसमें कौन कौन से किसके बाद कौन आएगा। ठीक, उसमें जगह का नाम दिया है और उसको जो है आपको ईस्ट टू वेस्ट सजाना था। इस रिगार्डिंग स्पेशल क्लास भी अवेलेबल है यूट्यूब पे हमारी, तो उसको भी आप देख सकते हो। आज ही वो क्लास हुई है तो उस रिगार्डिंग ये भी आप देख सकते हो। बहुत इसमें सारे ट्रांसपोर्ट के क्लियर हो जाएंगे। संचार का माध्यम नहीं है कौन? देखो रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट सब तो है, सिनेमा नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन देखो बच्चों वाला पूछा। चैनल टनल के बारे में आपसे पूछा है। चैनल टनल कहां पर है? यह जो है पेरिस से, फ्रांस में पड़ेगा पेरिस और ब्रिटेन में पड़ेगा लंदन। पेरिस और लंदन के बीच जो है ये चैनल टनल, इसी को यूरो टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थित है। तो चैनल टनल के नाम से भी आपको क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद लंबी दूरी और भारी वजन के सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला सबसे सुलभ मार्ग क्या है? आप कहोगे सर जल मार्ग है। देखो कितना इजी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन किया हुआ। रेडियो से क्वेश्चन आपके पूछा है कि यह रेडियो कब शुरुआत हुई?
रेलवे जोन से क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग से। ये मैच द फॉलोइंग से 2-2 दिन क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, मतलब फर्स्ट फेज में दोनों दिन यानी 14 और 15 को जो एग्जाम हुए वहां रेलवे जोन पूछा गया। सो यह जो है 16 तारीख में आप देखोगे इनसेट, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है भारत की है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब ये नहीं कि ये करंट अफेयर की है, ये आपके बुक में है इनसेट के बारे में कि इसका क्या काम है। तो अभी आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर ये जो है उस पर ध्यान देंगे आप, रेलवे जोन पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर कह रहा है किस बंदरगाह का उपयोग ईंधन भरने और भंडारण के लिए किया जाता है। ईंधन भरने और भंडारण के लिए हमने आपको बताया था बाबू पोर्ट ऑफ कॉल, याद होगा। पोर्ट ऑफ कॉल की क्या विशेषता थी, रिफ्यूलिंग के लिए बीच बीच में पोर्ट बनाए जाते थे। तो पोर्ट ऑफ कॉल, ये आपसे ये क्वेश्चन बहुत सारा हम लोगों ने इसके लिए प्रैक्टिस किया है। फिर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन कारक हैं, इसको फैक्टर मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के फैक्टर बताया था कि संसाधनों की कमी, अत्यधिक पॉपुलेशन, परिवहन व्यवस्था की ये डेवलपमेंट, ये सारा कौन फैक्टर है कौन नहीं है ये आपको पूछा था। फिर उसके बाद बंदरगाह जो है, भारतीय पोर्ट्स जो हैं वो 12 पोर्ट्स की जो मैंने चर्चा की है उसको उत्तर से दक्षिण सजाने को दिया था, और ये बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो पोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से बारे में पूछा गया। एक और पोर्ट के बारे में आप देखोगे, कोचीन पोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोचीन पोर्ट के बारे में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कोचीन पोर्ट के बारे में क्या पूछा गया है, कौन सा पोर्ट वेम्बनाड कयाल के पास स्थित है। वेम्बनाड कयाल जो है केरल में है, और केरल में ये कोचीन पोर्ट है, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट से देखो मेघालय उत्तराखंड में किस तरह की बस्तियां पाई जाती है, आराम से बता दोगे। आइसोलेटेड बस्तियां पाई जाती है, तो स्कैटर्ड या आइसोलेटेड बस्तियों से 2 दिन क्वेश्चन आया ह्यूमन सेटलमेंट में। तो ये मेघालय के अंदर कौन सी बस्ती पाई जाती है, स्कैटर्ड बस्ती कहाँ है, हेमलेटेड बस्तियां कहाँ है। हेमलेटेड बस्तियों से क्वेश्चन आगे आने वाला है अगले शिफ्ट में, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो यहाँ पर फोडर क्रॉप के बारे में पूछा गया, चारे वाली फसलों के बारे में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं चारे वाली फसलों के बारे में। फिर यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन भी आपसे पूछा है, क्रॉपिंग सीजन के बारे में भी पूछा है। रबी, इसमें कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी जायद फसल है। फोडर क्रॉप किसके अंदर आती है, जायद फसल के अंदर आती है। मैंने लैंड यूज कैटेगरी के बारे में बार बार आपसे कह रहा था कि ये पढ़ना, इसको पढ़ के जाना, इसको पढ़ना। देखो क्वेश्चन पूछा है करंट फैलो लैंड, और इसकी विशेषता सामने सामने दिया है। करंट फैलो लैंड वो जमीन होती है जो साल भर से कम पड़ती हो, 6 महीने पड़ती हो, 3 महीने पड़ती हो। दूसरी अदर, ये अदर देन करंट फैलो जिसको पुरातन ये कहते हैं, वो 1 साल से लेकर के और आप देखोगे ये 5 सालों तक पड़ती रहे अगर, तो अदर देन ये करंट फैलो है। फिर उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड आता है जो 5 साल से ज़्यादा पड़ती रहे, और नेट निवल बोया क्षेत्र कौन से आता है, नेट सोन एरिया जो पड़ती नहीं रही हो वर्तमान में, उसमें हर क्रॉपिंग सीजन में फसल लगा हो। यही आपको मिलान करने को दिया था, स्टेटमेंट दिया था, और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। ऑब्वियस है कि सीबीटी मोड में बच्चे को पूरा स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा, जितना उसको याद आया उसने बच्चे ने हमारे तक पहुँचाया है, ठीक। फिर उस क्रॉपिंग सीजन मैंने बताया रबी खरीफ से स्टेटमेंट बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखो मिनरल और वाटर रिसोर्सेज, दूसरा अगर हीरो तो हमने ट्रांसपोर्ट को बताया, हीरोइन पूछे अगर तो हीरोइन में आया है मिनरल रिसोर्सेज, ठीक। यहां देखो ये अयस्क की आयरन ओर की क्वालिटी के बारे में पूछा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये मैंने बताया था। जो जल प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आया है, मुंबई हाई स्पीड किसके लिए फेमस है और कब यह शुरू हुआ, 1973 से ये में खोजा गया, इसके लिए हमने आपको बताया, वहां से क्वेश्चन आपके हैं। फिर उसके बाद भौम जल संसाधन का उपयोग किस राज्य में नहीं आता, ग्राउंड वाटर कहाँ नहीं होता है, तो राजस्थान में देखोगे आपको कमी देखने को मिलेगी। ऐसे ही ऑब्वियस है आप पहचान लेते हो क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा जल संचय वहीं होगा। तो यह जो है आपको, फिर देखो यहाँ पर मिनरल के साथ उसके माइंस जितने हैं, जैसे मान लो इधर कॉपर का एक दे दिया और उसके माइंस दे दिया, ये बैक्साइड दे दिया और माइंस का नाम दे दिया, हर राज्य का एक जगह, और उससे मैच कराना था। जैसे अगर मान लो अभ्रक दे दिया और सामने आपको हजारीबाग प्लेटू दिख रहा है तो उससे मैच कराओगे। कॉपर दे दिया सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट अगर आपको दिख रहा है तो उससे मैच कराओगे। कॉपर दे दिया खेतड़ी दिख रहा है तो मैच कराओगे।
अगर मान लीजिए आपको आयरन ओर दिया है और उड़ीसा का सुंदरगढ़ दिख रहा है, मैच कराओगे? तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा है। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में क्वेश्चन भर भर के आए, और ये मैंने आपसे कहा भी था कि कौन कहां पे है। तारापुर आपको महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा जो है राजस्थान के अंदर। तो यह क्वेश्चन जो है आपके पूछा हुआ है ये एटॉमिक रिएक्टर से। फिर रिवर बेसिन से आपके क्वेश्चन आए हैं, 4 रिवर का नाम दिया है, गोदावरी, महानदी, तापी, गंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपने किया था यूट्यूब पे वही दे दिया है और उसको सजाने को दिया है। पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया ये, और खनिज के बारे में मैंने ही बताया। फिर उसके बाद आप देखोगे प्लानिंग और सम सेलेक्टेड रिसोर्स से झबुआ का मैंने कहानी पढ़ाया आपको कि किस तरह से ये झबुआ में तो एक पैसेज दिया है और झबुआ के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहां से भी यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे कोई चैप्टर बाकी नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आए, पूरे किताब से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये नॉर्मल है, आपके रिच का क्वेश्चन है। आप बहुत इजीली 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हो। अगर आउट ऑफ 50 नहीं भी करते हो तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, 48 भी करो 49 भी करो, निगेटिव मार्किंग नहीं करना है। ठीक, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जिन बच्चों के होने हैं उनके लिए ये बहुत तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जहाँ जहाँ पे दिक्कत हो, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन, तो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से स्पेशल सेशन हम ले लेंगे। अभी आज ही मैंने उसके अरेंजमेंट किया। ऐसा ही जो है मिनरल्स का एक दिन अगर आपको ये, तो मिनरल्स की भी बातें हम लोग कर लेंगे, तो परेशानी आपकी जो है दूर हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे और अपने पढ़ाई पे एकदम फोकस रहें। अभी समय आपके पास 2 दिनों का है, 2 दिनों में रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो नोट्स आप पढ़े हैं उसी नोट से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो। ये अलग अलग चैनलों के रूमर्स हैं व्यूज के लिए कि कुछ भी वीडियोज बनाते रहते हैं, शॉर्ट्स डालते रहते हैं, इस पेज की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी घटेगी। अरे तुमको कैसे पता है बढ़ेगी घटेगी? और सारे बच्चे को अगर वो सिमिलर रखना है तो क्यों बढ़ेगी घटेगी? क्वेश्चन की कमी थोड़े है, वो इसी लेवल का क्वेश्चन बना ही सकता है। इतनी बड़ी अथॉरिटी, एग्जाम अथॉरिटी है, क्यों नहीं बना सकता? हम पिछले 6 महीने से क्लास ले रहे हैं, 6 महीने से रोज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, रोज क्वेश्चन बना ही तो रहे हैं। अगर 6 महीने लगातार क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो एनटीए को 15-20 दिन क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत है? तो आप परेशान नहीं होना है, निगेटिव एनर्जी की तरफ नहीं जाना है और जम के पढ़ाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाइए मस्त जो है क्वेश्चन पिज्जा बर्गर समझ कर एकदम फोड़ के आइए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।